तो ये जो भगवान श्री राम इन काम को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उसका बड़ा ही काव्य में वर्णन किया। भगवान राम गए तो उन्होंने दिन प्रातःकाल भगवान राम गए, पर अब श्रृंगार का पक्ष जो है वो दिन का पक्ष नहीं है, काम का पक्ष दिन का पक्ष नहीं है, वो तो रात्र का पक्ष है। इसलिए श्री राम प्रातःकाल गए तो गुरुदेव की आज्ञा से पूजन के लिए, पर जब भगवान राम सीता जी के सामने प्रकट होते लता कुंज से, तो गोस्वामी जी ने श्री राम को सूर्य नहीं रहने दिया, चंद्रमा बना दिया, और चंद्रमा तो रात्र को निकलता है। गोस्वामी जी कहते हैं लता भोरते प्रकट दे कई अवसर दो भारी, निकसे जन युग विमल दिनु जलद पटल मिलेगा। मानो एक ऐसा दिव्य वातावरण कि जैसे कोई रत्न किसी सुंदर पेचिका में मंजूषा में रखा हुआ हो, इसी प्रकार से मानो मर्यादा इस मंजूषा में प्रेम का, श्रृंगार का, काम का रत्न जो है वो रखा हुआ है। और तब कितनी पराकाष्ठा है, सीता जी भी बिना वाक्य का विनिमय किए हुए ही चली आती, तो चली तो आती है, लेकिन चलने आने के पहले क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा श्री सीता जी चारों ओर ढूंढे, चितवत चकित चहु सीता, कम गए नृप किशोर मन चिंता, जन विलोक मृग साव करेनी, जनु तम बलिस कमल सिद्ध श्रेणी। भगवान राम को देख करके जनपुरवासी स्त्रियों ने फूल बरसाए। श्री सीता जी ने स्वागत किया कि नहीं? वाटिका में तो फूल ही फूल, पर गोस्वामी जी ने कहा सीता जी ने इन फूलों की पंखड़ियों के द्वारा स्वागत नहीं किया, अपनी दृष्टि के द्वारा वो इधर दृष्टि डाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्वेत पुष्पों की पंखड़ियां चारों ओर बरस रही, मानो अयोध्या के राजकुमार के लिए अपनी दृष्टि पुष्प के द्वारा उन्होंने उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद तो स्वामी जी कहते हैं वो ले आए। कहां से ले आए? लोचन मधु। मर्यादा के संदर्भ में अभी धनुष टूटने के पहले सीता जी अनुराग करें तो मर्यादा के विरुद्ध माना जाएगा, पर मानो अंतर्भाव राज्य में गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी नेत्र के मार्ग से, पुतलियों के मार्ग से श्री राम को ले आए। कहा ले आई? लोचन मग रामन पुराण, श्री राम को हृदय में ले आए। और मैं कहूँगा कि भागवत में रास के प्रसंग में जो उन्मुक्त श्रृंगार है, पुराणचरितमानस में तो श्री राम के चरित्र में संभव नहीं था, पर एक शब्द के द्वारा गोस्वामी जी ने वो सारा श्रृंगार जो है केवल एक शब्द में पूरा कर दिया। क्या? श्री सीता जी श्री राम को नेत्र मार्ग से हृदय में ले आए। आप किसी अतिथि को लाते हैं और लाने के बाद फिर उसको जैसा स्वागत सत्कार करना होता है वैसा स्वागत सत्कार करते हैं। गोस्वामी जी से मानो पाठक पूछ सकता है कि हृदय मंदिर में ले आई तो फिर कैसे पूजा, कैसे सत्कार, कैसे सीता जी ने श्री राम से व्यवहार किया हृदय मंदिर में। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं आगे की बात मैं नहीं कहूँ, मैं जानते ही नहीं क्यों। लोचन मग रामनी उड़ आनी, दीनों पलक कपाट सयानी। जब किवाड़ बंद हो गया तो बस तो भीतर की स्थिति जहाँ पर प्रिया प्रीतम का दिव्य मिलन हो रहा हो वहां पर किसी को प्रविष्ट होने की क्या आवश्यकता, वो कर सकता नहीं। तो वो एक कपाट के अंतराल में श्रृंगार की जो पराकाष्ठा एक ही शब्द में रख दी गई, उसका अभिप्राय है कि वस्तुतः यह दिव्य श्रृंगार जहाँ भगवान श्री राम, श्री सीता जी
का बिना बहिरंग रूप से मर्यादा का उल्लंघन किए समग्र व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं और वहीं पर अंतरंग में श्रृंगार की वह उत्कृष्ट स्थिति कि जहां पर रस भी पराकाष्ठा है।